Assalamualaikum. I am Mohammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, head office, Johor Town, Lahore. आपको मालूम है हमने किंगडम मोनेरा पढ़ना शुरू किया है, प्रोकैरियोटी भी बोलते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की, और इम्पोर्टेंस में हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ें इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। याद रखिए, इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि इनका बेनिफिट क्या है और इनकी वजह से जो हार्म्स हैं वो क्या हैं, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में पॉजिटिव एस्पेक्ट के हवाले से बात हुई है, तो हम भी उसके हवाले से बात करेंगे। अब इकोलॉजिकल क्या है? याद रखिए, इको हाउस होल्ड को कहते। हमने एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट किया। एनवायरनमेंट क्या होती है? सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली बात यह है, एनवायरनमेंट के हवाले से बैक्टीरिया के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हार्म्स हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला जो रोल बैक्टीरिया का आता है एनवायरनमेंट के हवाले से, वो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो प्यारे बच्चों, पहला रोल जो आपके सर लिख रहे वो क्या? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और प्यारे बच्चों, मैं अगर आपके हवाले से पूछूं, आप बताइए आपकी बॉडी का जो 99% है वो तकरीबन 6 एलिमेंट्स कंटेनिंग, यानी आपकी बॉडी का 99% 6 डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग होना लाजिम, ताकि जो न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं ये उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है, ये उनकी बॉडी का भी पार्ट तो बनने चाहिए। तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात कीजिए, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया का रोल है एज डीकम्पोजर, और बैक्टीरिया अपने इस रोल को फंजाई के साथ शेयर भी कर रहा, यानी ये दोनों डीकम्पोजर्स हैं। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की, एनिमल्स की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी जब डेथ हो जाए तो प्यारे बच्चों वो आपकी मिट्टी का पार्ट हो गया। अब इसकी डीकम्पोजिशन शुरू हो गई। अब डीकम्पोजिशन कौन करेंगे? ये बैक्टीरिया करेंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे, और एंजाइम की सिक्रीशन बैक्टीरिया के किस पार्ट से होती है? आपने पढ़ा है, मीजोसोम से होती है। फिर उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्लांट की, उस एनिमल की डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी, और ये जो भी एलिमेंट से मिलकर बना वो एलिमेंट्स दोबारा से एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप नाइट्रोजन के हवाले से बात कीजिए तो बैक्टीरिया उसको अमोनियम आयन की सूरत में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट को दे रहा है। फिर नाइट्रेट की सूरत में एनवायरनमेंट को दे रहा है, और आपकी बॉडी का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में इस एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाएगा। मुझे आपसे पूछना, ये जो आपकी बॉडी में कार्बन है ये कहाँ से आता है? प्यारे बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है जो फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सूरत में कन्वर्ट हुआ, फिर ये आपको मिलेगा, आपकी बॉडी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, अगर ये डीकम्पोजर ना हो तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं होगी, जो कि 0.03 टू 0.04% है। पहले ही परसेंटेज इतनी थोड़ी, और फिर ये अगर डेड ऑर्गेनिजम्स की सूरत में इक्यूमुलेट होती रही तो आपकी एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं बन सकेगी। और आप इमेजिन कीजिए, अगर एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑर्गेनिक मटेरियल की, फूड मटेरियल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, इस जहान में किसी को फूड नहीं मिलेगी, सब मर जाएंगे। आपने देखा
ये डीकंपोजर किस कदर इंपॉर्टेंट है। ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारा कुछ जो आपकी बॉडी का पार्ट होता है, ये दोबारा से ये जो सॉइल का पार्ट बनता है, ये किसकी वजह से, ये दोबारा से आपकी एनवायरनमेंट का जो पार्ट बनता है, ये किसकी वजह से, ये डीकंपोजर्स की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से। फिर आइए हम बात करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन। और ह्यूमस फॉर्मेशन के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि जब डीकंपोजिशन होती है ना, तो डीकंपोजिशन की वजह से दो प्रोसेसेस होते हैं, या तो मिनरलाइजेशन होती है या ह्यूमिफिकेशन होती है। यानी वो मटेरियल जो डीकंपोज हो गया, जो दोबारा से आपकी एटमॉस्फेयर का, आपकी एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इनिशियल डीकंपोजिशन के बाद वो ऐसी पॉलीमराइज्ड फॉर्म के अंदर आता है कि फर्दर उसकी डीकंपोजिशन नहीं होती है। तो आप पूछेंगे सर वो जो पॉलीमराइज्ड फॉर्म में सब्सटेंस है जो काफी हद तक स्टेबलाइज्ड फॉर्म भी है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। यानी डीकंपोजिशन के दौरान जो ऐसा मटेरियल बनता है पॉलीमराइज्ड फॉर्म में जो स्टेबल होता है, फर्दर डीकंपोजिशन नहीं होती है, उसे ह्यूमस कहते। आप कहेंगे क्या फायदा हुआ? याद रखिए ये जो ह्यूमस है इसकी वजह से, चूंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। फिर प्यारे बच्चों, स्पेसेस होने की वजह से एयर के लिए वो स्पेस बनती है, वो एयर आ जाएगी जो रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल भी हो जाया करेगी। तो बेसिकली ह्यूमस फॉर्मेशन से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एयर के लिए स्पेसेस बनेंगी, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। फिर प्यारे बच्चों, इन बैक्टीरिया की जो इम्पोर्टेंस है इसके हवाले से बात कीजिए तो आप याद रखना ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के अंदर भी हैं। यानी इनके बेनिफिट इस तरह से भी हैं कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर फायदा क्या हुआ, यानी एनवायरनमेंट को क्या फायदा हो रहा है? याद रखिए सिम टूगेदर को कहते, बायो लाइफ को कहते, हम कहते बेनिफिशियल बायोलॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। याद रखना ये रूल है, अगर बेनिफिशियल एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो और वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हों, इसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। याद रखिए सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये एसोसिएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की नीश सेम है, दोनों की जॉब सेम है, दोनों की चाहत सेम है। जो चीज एक स्पीशीज के और एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वही उस स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी तो चाहिए। तो ये डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में एसोसिएशन। एक प्लांट होता है उसे कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम पोड को कहते। तो पोड कंटेनिंग प्लांट्स जो होते, मटर की भी आपने पोड देखी होगी, फली कहते। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है नाइट्रोजन। अब N2 जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मोलेकुलर फॉर्म के अंदर है, इस जहान में कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इसको नाइट्रोजन सोर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसको पहले किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे सन से लाइट आती है, सोलर एनर्जी आती है, लेकिन इस जहान में कोई भी ऑर्गेनिज्म इस सोलर एनर्जी को एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस सोलर एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इवन प्लांट्स को देखिए, ये भी उस सोलर एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज करेंगे। ऐसे ही ये जो नाइट्रोजन मोलेकुलर फॉर्म में N2 की सूरत में, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको डायरेक्ट
नाइट्रोजन पर्पसेस के लिए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसको पहले किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। और प्यारे बच्चों, चूंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स को बहुत ज्यादा रिक्वायर है क्या, नाइट्रोजन, तो ये अगर आपके सर ने एक लेग्यूमिनस प्लांट बना दिया और प्यारे बच्चों ये इनकी लेटरल रूट्स हैं और इन रूट्स के अंदर ऊपर कुछ आपको आउटग्रोथ सी मिलती हैं और ये जो आउटग्रोथ सी हैं इन्हें कहते हैं क्या, नोड्यूल। नोड भाई स्फेरिकल पार्ट हो कोई भी उसे नोड कहते, अगर छोटे छोटे होंगे तो आप बोल दीजिए क्या, नोड्यूल। जैसे आप कहते एनिमल, एनिमलक्यूल, ट्यूब, ट्यूब्यूल, बिल्कुल ऐसे ही नोड, तो ये स्मॉलर सी आउटग्रोथ सी होती है, इसे क्या बोलेंगे, नोड्यूल। अब इसके अंदर क्या है, तो याद रखिए इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। राइजा रूट को कहते, बायो लाइफ को कहते, तो ये जो रूट में लाइफ है इसे क्या बोलोगे, राइजोबियम कहते, राइजा रूट को कहते, बायो लाइफ को कहते। तो ये जो रूट में लाइफ है इसे हम कहते हैं क्या, राइजोबियम कहते। तो प्यारे बच्चों इसका काम क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होती है, हम कहते N2 को कोई कन्वर्ट कर दे किस में, अमोनिया में, या बोल दीजिए किस में, अमोनियम आयन में। ये जो प्रोसेस है इसे कहते क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इस अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये लेग्यूमिनस प्लांट और फिर जो भी अमाइनो एसिड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेगा। और इस तरह से प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन वो फुलफिल होती रहेगी और फिर इन बैक्टीरिया को जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर है प्लांट फोटोसिंथेसिस करके इनको देगा। आखिर में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कीजिए तो आपको बात बतानी है बायो रेमिडिएशन की। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते, रेमिडी अ मेथड ऑफ क्योर को कहते, रेमिडिएशन। तो प्यारे बच्चों हम लोग कहते द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायो रेमिडिएशन, यानी कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग पोल्यूटेंट्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायो रेमिडिएशन। जैसा कि आपको मालूम है कि बैक्टीरिया डीकम्पोजर होते हैं, हम इनकी डीकम्पोजिशन एबिलिटी को और इन्हांस कर देंगे। और फिर आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर ऑयल स्पिल हो जाए वहाँ पर हम इन बैक्टीरिया का स्प्रे करेंगे और बेसिकली वो जो ऑयल है ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बेसिकली इन बैक्टीरिया का फूड है। तो प्यारे बच्चों ये उसको क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। फिर इसी तरह से कुछ हैवी मेटल्स हैं ये बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर ऐसे ही अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे। तो ये तो प्यारे बच्चों आपको सारी बता दी क्या, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमी वैसे मईशत को कहते, माश को कहते, रिस्क को, पैसे को कहते। तो पैसे के हवाले से इनकी कोई इंपॉर्टेंस है तो वो बता दें। तो यहाँ पर वैसे हम लोग एक और अंदाज के अंदर भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ इनको एसोसिएट करते। हम कहते बैक्टीरिया का जो रिसर्च में और टेक्नोलॉजी में रोल है उसे हम कहते क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और प्यारे बच्चों रिसर्च में और टेक्नोलॉजी के अंदर इनका जो रोल है वो क्या, धीरे धीरे हम सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे और देख लेंगे जी क्या रोल है। सबसे पहले तो फूड के हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों ये बैक्टीरिया ये योगर्ट फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। फिर हम कहते हैं चीज, चीज क्या होती है, हम कहते हैं मिल्क की प्रोसेसिंग से वो जो सेमी सॉलिड सा फूड मटेरियल बनता उसे चीज कहते।
फिर बटर की फॉर्मेशन के अंदर ये बैक्टीरिया यूज होते हैं। ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फिर प्यारे बच्चों, यही बैक्टीरिया हैं जिनको हम लोग ह्यूमन की मेडिकली कुछ क्योर करने की खातिर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी मेडिकल इंपॉर्टेंस है इन बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनाए जो इंसुलिन की फॉर्मेशन करेंगे। फिर प्यारे बच्चों, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हम कहते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर बनवा रहे हैं इनसे कि ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसे डिकम्पोज करे, उसे ब्रेक डाउन करे, एक्टिवेटर बनवा रहे हैं। तो फिर प्यारे बच्चों, इन्हीं से हम लोग बनवा रहे हैं क्या? वैक्सीन भी तो बनवा रहे हैं। और फिर याद रखिए, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स की बात की जाए, उनसे हम लोग एंटीबायोटिक्स भी तो हासिल करते हैं। अब फिर प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे जो शुगर के पेशेंट्स हैं, वो जारी बात है उनकी भी चाहत होती है कि स्वीट इनटेक करें, मीठा खाने को उनका भी दिल करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर तो वो सुक्रोज की सूरत में इनटेक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में इनटेक करेंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, जो कि एक खराबी की सूरत है। तो फिर इन्हीं बैक्टीरिया को हमने इस्तेमाल किया है और इन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया। उस डीएनए से जारी बात है फिर आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एक एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो फिनाइल एलानीन है। तो इस तरह से हमें बेताशा फिनाइल एलानीन हासिल हो जाएगी। हम एस्पार्टिक एसिड के साथ मिला के तो बनाएंगे एस्पार्टेम। अब ये जो एस्पार्टेम है ये क्या? तो याद रखिए, ये बेसिकली न्यूट्रल स्वीट है, ये बेसिकली डाईपेप्टाइड है, लेकिन होता कैसा? स्वीट इन टेस्ट है। तो शुगर के पेशेंट्स इसे क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ग्लूकोज है ही नहीं, ये तो अमाइनो एसिड्स हैं, ये तो डाईपेप्टाइड है, 2 अमाइनो एसिड कंटेनिंग मोलिक्यूल होता है। फिर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन बैक्टीरिया के हवाले से वो क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर पर्टिकुलरली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। रिसर्च के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग बोलते हैं कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, ये कैसे साबित होता है? इसी रिसर्च की वजह से और बैक्टीरिया को यूज करने से ही हमें मालूम हुआ कि डीएनए क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है। और प्यारे बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस पे? आपको बैक्टीरिया तो याद आते होंगे। और फिर ऐसे ही ये हमें किसने बताया कि बैक्टीरिया ने ही बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होती है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होती है। फिर प्यारे बच्चों, यही बैक्टीरिया हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद इनको हम लोग यूज कर रहे हैं किधर? माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। यानी प्यारे बच्चों, अगर किसी मटेरियल में पर्टिकुलर मेटल्स के अमाउंट बहुत ही कम है और उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसको? बैक्टीरिया को। यानी कोई ऐसी जगह जहां पर गोल्ड बहुत कम है, तो हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए। यूरेनियम किसी मटेरियल में बहुत कम है, तो फिर क्या करेंगे? यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे किनको? बैक्टीरिया को। तो माइनिंग के अंदर भी हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर प्यारे बच्चों, ये बैक्टीरिया ही हैं जिनसे हम लोग बनवा रहे क्या? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अगरचे कुछ प्लांट्स भी हैं, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की है, तो बायोडिग्रेडेबल
प्लास्टिक बनवा रहे हैं। किन से? प्लास्टिक इन बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको बता दी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और ये सारी थी कौन सी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर फिर साथ में कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस यानी डिजीजेस के हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इनका एक हार्मफुल इफेक्ट जो है, यानी जब इंपॉर्टेंस की बात होती है तो हम कहते भाई इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके हार्म्स क्या हैं। तो फिर प्यारे बच्चों, ये प्लांट पैथोजेंस भी हैं। और फिर बात कीजिए, ये पैथोजेंस हैं किन के? एनिमल्स के। ये एनिमल पैथोजेंस भी हैं। आप बता दीजिए पैथो किसे कहते? पैथो डिजीज को कहते, जेन जनरेटिंग को कहते। तो डिजीज जनरेटिंग, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें पैथोजेंस कहते। एनिमल्स के हवाले से बात की जाए तो कॉलरा किसकी वजह से? तो हम कहते विब्रियो कॉलरा की वजह से, है ना पुत्र जी? तो वो कौन है? वो बैक्टीरिया ही तो है। फिर ऐसे ही आप टाइफॉइड के हवाले से बात कीजिए, ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से बात कीजिए, तो ये सारी डिजीजेस किन की वजह से? ये पैथोजिन की वजह से। फिर प्लांट में जो गोल्स फॉर्मेशन होती है, सॉफ्ट रोट होता है, ब्लाइट होता है, विल्टिंग होती है, ये प्लांट्स के अंदर भी जो डिजीजेस हैं, ये किन की वजह से? ये इन पैथोजेंस की वजह से, जो बेसिकली बैक्टीरिया हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।